हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1576th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन of the year के साथ। Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with the Pehnava Boutique. Also a big thank you to Kutch the Salon now at Shivaji Nagar. Can't forget to thank Mampi Reusable Diapers for Children and also Live Fit, a gym by Pooja Shelke, which is helping a lot of ladies out there with who are facing issues like obesity and want to have fat loss. So please connect पूजा शेलके एंड हर जिम लिव फिट। हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज अ लेडी टू हुम शी इज नॉट जस्ट अ वुमेन ऑफ द ईयर, शी इज अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर because she's working really hard in making people's life look beautiful and people having a great smile. She's a smile specialist. She is someone who also gives you pain, but the idea is to make your life painless with the root canal as a root canal specialist, and also is working for the society to grow not just with education but also health. Please welcome my guest today, my super women of the year, Dr. Deepika Chandok. Ma'am, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मच आरजे राज। एंड बिफोर यू बिगिन लेट मी टेल यू कि आई लव द वे यू स्पीक, बिल्कुल लय में बात करते हैं आप। सो वंडरफुल मीटिंग यू। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो ये कि थोसले साहब की बेटी आज इतना कुछ कर रही है, कहानी क्या है दीपिका जी की? क्या बात है। जब हम कहानी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से बचपन से शुरुआत करना एक अच्छी बात होगी। तो मेरा जन्म हालांकि नागपुर में ही हुआ है। बोथ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम नागपुर और फादर जो मेरे हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे। ही वाज इन द IFS। उसकी वजह से ट्रांसफर होती रहती थी काफी जगहों पे। और पहली जो ट्रांसफर उनकी हुई बचपन में जो मुझे बताया जाता है वो थी अलीबाग। और अलीबाग में एक सुंदर सा बंगलो था जी, बिल्कुल समुंदर के किनारे। और जैसे हम पेंटिंग्स में नहीं देखते जी कि एक पेंटिंग बनी हुई है सुंदर सी, जहाँ समुंदर बना है, एक शानदार सा घर, और यू नो इट वाज द आइडियल प्लेस टू लिव। बट एट द सेम टाइम इट वाज अ हॉरर फॉर माय मदर, क्योंकि मी एंड माय मदर वर द ओनली टू पीपल स्टेइंग, क्योंकि पापा बहुत टूरिंग करते थे जी। आफ्टर विच ट्रांसफर हर 2 से 3 साल अलग अलग जगहों पे होती रही। फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा घूमना हुआ है। एंड माय फादर वाज द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो वहां तक की जर्नी तक मुझे याद है बचपन में क्या है कि कुछ चीजें जब ओवर हो जाती है ना, तो ऐसे लगता है पेरेंट्स खींच खींच के लेके जाते थे कि चलो जंगल चलो, 2-2 महीने आप जंगल में कोर एरिया में गुजारे हो। बट आज उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है, बिकॉज समवेयर व्हेन यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप क्लोज टू नेचर, द नेचर स्पीक्स टू यू इन डिफरेंट वेज। तो आई थिंक दैट हैज मेड अ ग्रेट चेंज इन माय लाइफ। बचपन से क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था? बहुत ऑनेस्टली आपको बताओ आरजे राज, मुझे बचपन में पापा जैसा बनना था। जैसे हर लड़की को होता है ऑलमोस्ट कि पापा जैसे बात करते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज है। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे डेंटिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट आया, बिकॉज डेंटिस्ट्री इज वन ब्रांच विच कंबाइंस आर्ट एंड साइंस बोथ। मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हो, आप बस प्रिस्क्रिप्शन आपने लिख दी है जी, गोली खा लो, हो गया काम। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी एन अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट। जब तक आपका हाथ अच्छा नहीं है, पेशेंट आपके पास नहीं आता है जी। सो and being a little bit creative since childhood, I loved the confluence of this art and science, and that's the reason I chose dentistry. BDS के बाद ये था कि आगे क्या करें जी। तो the reason I became a smile designing and a root canal specialist is because one, it is one of the most sought after branch, and second, आज भी हमारे देश में 80% लोग डेंटिस्ट के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको पेन है जी। सो द मेन थिंग विच वी डू, आजकल दांत काफी कम निकालते हैं, वी ट्राई एंड सेव मोस्ट ऑफ द टीथ, एंड द ओनली वे टू सेव टीथ इज थ्रू रूट कैनाल्स, राइट? सो दैट्स द रीजन आई गॉट इनटू रूट कैनाल्स। वो करते करते स्माइल डिजाइनिंग, एंड टुडे आई फील दैट माय मोटो, और यू कैन से माय aspiration in life is to bring smiles on millions of faces. Thank you. But then जब आपके बिकॉज आपके फादर एक ऐसे काम प्रोफेशन में थे जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता था, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ट्रांसफर्स होते थे, नागपुर आना कब हुआ
एंड उसके बाद नागपुर में क्यों रह गई आप? Oh, that's a great question, RJ Raj. And I, in fact, wait for people to ask me this. तो नागपुर आना कैसे हुआ? So I got married 16 years back to Dr. Jasmeet Chandok, who is a prosthodontist. और हम मिले पुणे में, एजुकेशन मेरा पुणे में हुआ. वहाँ से दिल्ली we shifted because he is basically from Delhi. My in-laws are from Delhi, and we practiced there for a few years. Now Delhi is a wonderful place. The only thing which we like is about Nagpur, and the reason we shifted here is because number one, the traveling is less. Number two, it's a very livable place. And three, and the most important thing which I would love for the whole world to know, that I believe that it is one of the happiest place. Super. So that's the reason we shifted 10 years back from Delhi to Nagpur, and we established our practice. But then ये जो two states हैं, when Maharashtra meets Punjab, तब क्या होता है? Oh, when Maharashtra meets Punjab, it's like a complete cultural masala, I would say. मतलब झुनका भाकर मीटिंग दाल मखानी. Absolutely. I would like to share one story with you. So this is the first time my parents met Jasmeet's parents, and you know, the relatives and all, they were very excited. And क्या होता है जब आप बहुत excited होते हो ना, तो आप अपनी बोली बोलना शुरू कर देते हो. जैसे महाराष्ट्रियन मराठी बोलता है, पंजाब भी हिंदी छोड़ के, they don't realize when they shift to Punjabi. Right. So there was this auntie who we stayed in Pune that time. So we had flown from Pune. So there was this auntie who kept asking my mother, "Hune aaye, hune aaye." Hune aaye in Punjabi means abhi aaye ho kya? You know, hune aaye ki abhi aaye ho kya? जी. So my mom listened once, twice, hune aaye, and then finally my mom said, "हाँ Pune se aaye, Pune se aaye." So Super. you know, there are a lot of stories like this, and this is what I think brings fun to our everyday life. ये जो आप काम करती हैं एज अ प्रोफेशनल, अगर आप देखें तो यू नो यू आर इनटू डेंटिस्ट्री, एंड जब आपने शुरू किया था एज अ यू नो व्हेन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डेंटिस्ट, वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारा रेवोल्यूशन आया है, एवोल्यूशन आया है, और डेंटिस्ट्री इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉस्मेटोलॉजी ऑल्सो. हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक तरीके से भी यू नो स्माइल बनाई जा रही है. देयर इज सो मच इनटू इट. यू आर अ स्माइल डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट. तो क्या ज़रूरत है एक स्माइल डिजाइनिंग यू नो स्माइल डिजाइनर की, एक स्माइल डिजाइनिंग डेंटिस्ट की क्या ज़रूरत है आज की तारीख में हर किसी को? बिल्कुल. सो लाइक आरजे राज, आपको पता होगा कि पहले हमारे बचपन में दांत निकालना वाज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग. मतलब डॉक्टर के पास जाओ, दांत निकालो, मतलब आप सोचो नर्क जाके वापस आ गए. बट स्लोली व्हाट हैपेंड, डेंटिस्ट्री स्टार्टेड बिकमिंग पेनलेस, यू नो. और अभी जो इंजेक्शंस हम देते हैं, इट इज ऑलमोस्ट पेनलेस. आई वुडंट से कंप्लीटली, लेकिन ऑलमोस्ट पेनलेस. पहले जेल दिया जाता है, इंजेक्शन, व्हाटएवर. एट द सेम टाइम क्या हुआ कि विद द एडवेंट ऑफ द सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स, people started getting conscious about their smiles. And if you notice, smile is the first thing which anybody notices. Absolutely. आप कितने भी you know you dress up well, आप कैसे भी खुद को present करो, a personality is incomplete without a smile. Absolutely. Right? So when people put their pictures on social media, or if someone is like a speaker, or you know even if somebody is doing a job, आज स्माइल इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है that it actually is synonymous with a person's personality, right? So smile designing is nothing but जैसे हम कपड़े डिजाइन करते हैं, in the same way there is something known as a perfect smile. Okay, so this perfect smile is different for you, it's different for me, it's different for anybody else. It's very subjective, right? क्योंकि एक जो हम कहते हैं ना, वो माधुरी दीक्षित की स्माइल, तो सब लोग देख के फिदा हो जाते हैं, वो आइडियली परफेक्ट स्माइल है, या मधुबाला की स्माइल, राइट? लेकिन आरजे राज की स्माइल आरजे राज के लिए परफेक्ट हो, राइट? सो स्माइल डिजाइनिंग इज वेरी सिंपल. एक प्रोपोर्शन होता है हमारे दांत का विद ईच अदर, एंड दैट विद द गम्स. आप जब हंसते हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ स्माइल कर्व. और कहा जाता है कि स्माइल इज अ कर्व विच सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट, राइट? सो वंस एनीबडी स्माइल्स, योर टीथ शुड बी इन प्रोपोर्शन एंड इन प्रोपोर्शन विद द गम्स. So that is what we take care of. उसके अलग अलग मोडालिटीज है. कभी
फिलिंग की जरूरत पड़ती है, कभी कैपिंग की जरूरत पड़ती है, कभी रूट कैनाल, कभी विनियर्स, अलग अलग मोडालिटीज है, लेकिन इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू व्हाट द पेशेंट रिक्वायर्स. एंड वंस द कंप्लीट स्माइल डिजाइनिंग इज डन, द पर्सन फील्स मच मोर कंफर्टेबल, मच मोर कॉन्फिडेंट. ऑल्सो इफ समबडी से वांट्स टू गेट मैरिड, या ऐसे टाइप के पेशेंट्स थोड़ा ज्यादा आते हैं, और इफ समबडी इज लाइक किसी जॉब में बहुत ज्यादा बोलने का काम है, या जनरली कोई हाउस वाइफ है who wants to just brighten their smile, so modalities like bleaching are done for them. So there are different ways to do it. The final motto is, apart from getting a good smile, it should be comfortable to the patient. So and why do people think that smile designing is a very costly affair? Oh, that's a great question. Let me break this myth. All my questions are great. Yeah. You're good at what you do, right? Thank you, ma'am. Please. So smile designing is costly is a myth. Let me break that. Because it depends. अगर सिर्फ फिलिंग्स से काम होता है, मतलब दांत साफ करना जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, और फिलिंग से काफी सारी स्माइल्स ठीक हो जाती है. बिकॉज हमें सबको माधुरी दीक्षित नहीं बनाना है, राइट? हमें उनको कंफर्टेबल कराना है. सो इट इज नॉट कॉस्टली, इट इज सब्जेक्टिव टू व्हाट इज द नीड ऑफ द पेशेंट. हैविंग सेड दैट, देयर इज अ रेंज. So it can start from somewhere around, I'm just giving a range, 1500 to 2000, and it goes upward. So अगर veneers है, caps है, then of course it goes high, because the kind of material which is used, कहते हैं कि दांत जिस मटेरियल का बनता है, that is harder than enamel. Absolutely. Unless it will break, right? And also it is in a very dynamic environment because the saliva is around, right? So the material which is to be used has to be of a very good quality. So Indian materials भी आजकल अच्छे आ रहे हैं, German materials. If you are going for caps and veneers, then it goes little bit on a high side, but nowadays the costing has reduced drastically. Ma'am, वक्त के साथ ये एक काम आपका चल रहा है. एज अ प्रोफेशनल यू आर डूइंग ग्रेट. पीपल कम टू यू एंड दे टेक ऑल योर सर्विसेज व्हेन इट कम्स टू रूट कनाल एंड स्माइल डिजाइनिंग. But then you came up with a book, with a textbook, and I think this is one of its kind, where probably the only book which was being inaugurated by the President of Republic of India. Yes. And that's a big thing. That's an honor. I think people of Nagpur should feel now honored that they live in a city where Dr. Deepika Chandok lives, who have inaugurated the book by the hands of the President of India. And how did that happen, and वो textbook किस बारे में? First of all, I feel I am highly grateful for what has happened, because I just feel I am lucky. I mean, एक होता है book लिखना और एक होता है उसका recognition होना. बिल्कुल. So the book is called Conservative Dentistry Basics. And it was inaugurated by the late Pranab Mukherjee sir, who was the President of India in 2017. Right. And this book was selected, and there was a proper ceremony for 2 hours, where it was inaugurated, followed by the various speeches and the detailing about the book. It was attended by around 200 invitees, followed by lunch. But it is something which I feel not only for me, but it is a pride for dentistry, because काफी बार क्या होता है, dentistry is little bit overlooked. क्योंकि इमरजेंसी तो है नहीं, बट इट इज वन ब्रांच. क्योंकि कहते हैं ना, जो डेंटल पेन होता है, इट इज नेक्स्ट टू अ लेबर पेन. सो एक बार वो दांत दुखना रात को चालू हो जाता है, फिर वो हर एक अलग अलग टाइप का भगवान ही याद आता है. बिल्कुल सच. सो द बुक वी रोट, माय को ऑथर इज डॉक्टर दिलदीप बाली. उनके साथ मैंने ये बुक लिखी है, and we were privileged to have inaugurated at such a good level, and I would love for the dental students to read about it as well. मैम, एक तरफ एक किताब लिखना, एक तरफ ये डेंटिस्ट्री का एक अच्छा काम होना, और फिर आप एक एनजीओ लेकर आती हैं, एक कोशिश लेकर आती हैं, स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन, SVF. क्या ऑब्जेक्टिव था जब आपने इसके बारे में सोचा भी, और ये थॉट कहाँ से आता है? So yes, SVF I would say was a dream, and this started 2.5 years back. Swasthya Vriksh Foundation. Swasth is health, Vriksh is environment. And Ajiraj, to be very honest, I feel there is a huge gap till today between the haves and the have-nots, right? And we as the privileged society need to somewhere bridge the gap.
एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो भी हम सोशल वर्क चैरिटी बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी सेल्फिश डीड. I do it for my selfish purpose. And the selfish purpose being that there is something known as the giver's gain. Absolutely. Right? So whatever you give back comes back in multiple folds, right? And that is the only reason why we founded Swasthvriksh Foundation. And we have co-founders like Abhishek Chawla sir, my husband Dr. Jasmeet Chandok, Dr. Girish Charde. So we all came together and we thought that हमारा रूटीन तो चलता ही है, पेशेंट, ओपीडी, ये वो, बट लेट्स डू समथिंग विच वी बिलीव इन, जिसमें हमको मजा आए, एंड समथिंग विच अगेन विल गेट स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ मिलियंस. And that's the reason we have 100+ volunteers, doctors, professionals. We have a युवा wing जो हमारे साथ जुड़े हैं. इसके थ्रू हम लोग अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स एज रिगार्ड्स टू एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑल थ्रू आउट द ईयर लेते हैं, जिसमें हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि एज अ ग्रुप जब आप कुछ करते हैं एंड उसकी वजह से जब आप स्माइल्स लाते हो, लोगों के लाइफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस लाते हो, सो आई थिंक देयर कैन बी अ नो बेटर फीलिंग देन दैट इन द वर्ल्ड. बट मैम, हम जब देखते हैं कि वो यूरोप हो या फिर वो बाकी देश हो दुनिया में, उनका एक बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा होता है. लेकिन जब हम भारत को देखते हैं, कोविड के टाइम पे एक्चुअली सभी पन्ने खुलकर सामने आए, तब लोगों को ये बात रियलाइज भी हुई कि भारत का जो जीडीपी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, री-इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों में जा रहा है, ना कि हेल्थ पर. कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं इसको? आजिराज, ऑनेस्टली मैं इसे इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानती हूँ, क्योंकि लाइक यू आर सेइंग कि सम मोर परसेंटेज ऑफ द जीडीपी नीड्स टू गो इन हेल्थ. लेकिन अभी जो सिनेरियो आफ्टर कोविड जो मैं देख रही हूँ, यस थिंग्स नीड टू चेंज, बट दे आर चेंजिंग ऑन अ वेरी रैपिड रेट. तो चेंज हम लोग लाना चाह रहे थे इतने सालों से, जो लोगों के मन में जो भावना, जो गवर्नमेंट के मन में या उनके जो सोच में हम परिवर्तन देखना चाह रहे थे, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग. एंड द काइंड ऑफ हेल्प we saw during COVID, the kind of enthusiasm, the kind of involvement we saw during COVID and post COVID, मैं समझती हूँ इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. So the target which we are planning to achieve is quite close by. स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन क्या अचीव करना चाहता है, क्या करना चाहता है? Okay, again मैं आपको बोलूँगी, thank you for the question, it's a great question. With utmost humility and gratitude, I would like to share with you that Swasthvriksh Foundation would like, एक बहुत simple motto है, we want to bring smiles on the faces of millions of people every single day, and we believe that one day we will be the largest NGO in the entire world doing this cause and helping millions of people. Super. मैम, कुछ एक जनरल पर्सपेक्टिव आपका जानना चाहता हूँ. वक्त के साथ समाज में भी काफ़ी बदलाव आए हैं, है ना? लोग अब जो कॉमनली देख रहे हैं वो है डिवोर्सेस का होना. व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? ओके, आउट ऑफ द चैप्टर आया है, लेकिन आई एम लाइकिंग योर क्वेश्चंस. वेल, देखिए कैसे था पहले, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पेरेंट्स के जमाने में, उनके पहले या उनके थोड़ा बाद, कि जी शादी हो गई जी तो निभाना पड़ेगा जी, है ना? तो अभी कहते हैं कि प्यार किया तो निभाना पड़ेगा, है ना? तो ये जो निभाना पड़ेगा वाला क्लॉज है जो मैं देख रही हूँ, वो धीरे धीरे हट रहा है जी. Reason being, nowadays what people are doing, which is the right thing to do, is number one, hypocrisy हट गई, सच बात, कम हो रही है. मतलब पहले था ना कि जी आप कुछ भी करो लेकिन जी हम साथ में हैं, हम जी अलग अलग रह लेंगे लेकिन दुनिया को दिखाएंगे कि हम साथ हैं जी. यू नो, आज हिपोक्रेसी हट रही है. एट द सेम टाइम पीपल आर पुटिंग देयर हैप्पीनेस अबव एवरीथिंग जी. ठीक है, बिल्कुल सच है कि आपकी फैमिली को आपने खुश रखना है, बट यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डोंट हैव. आप अगर अंदर से खुश नहीं हो तो आप आपकी फैमिली को क्या खुशी दोगे? बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स as far as possible the
couples should try to get along and work things out. But for some reason or the other, if two individuals are happier without each other, so be it. I mean, there is nothing wrong in that. And I see a lot of couples nowadays taking decisions for themselves as well as their families, which are good for the better future. What's your thought on child adoption? Oh, I think child adoption is one of the best things to do. Yeah. I mean, there are no two ways about it. Single mothers. Oh, single mothers. Single mothers, way to go, women. I mean, mothers हो, fathers हो, I think ये gender की बातें अभी हम लोग धीरे धीरे कम होती जा रही है. Single mother हो, single father हो, as long as she is happy, her kids are happy, we are great. कहते हैं मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, है ना. दो लोग जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना. आई एम श्योर डॉक्टर जसमीत चंडोक ने आपसे बहुत कुछ सीखा है. आपने उनसे क्या सीखा है? क्या बात है. सबसे बड़ी चीज जो मैंने डॉक्टर जसमीत चंडोक से सीखी है वो है बीइंग काम इन एवरी सिचुएशन. ही इज अ ज़ेन पर्सन. आप उनको कितना भी हिला दो वो गुस्सा नहीं होते हैं. मतलब आई हैव हार्डली सीन हिम गेटिंग एंग्री, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक आई नीड टू इनकॉर्पोरेट एवरी सिंगल डे. So that is the biggest learning, and I also believe that he is one of my biggest cheerleaders. So my smallest achievement, he is always there with me. But yes, being calm, being composed, and just being me. Because it is said now that unless I am, I can't be free unless I am me. So being me is what I've learned the most. And being you, what exactly do you do when you get your me time? What's your me time? Well, my me time is meditations. So I just sit myself and go in my own world, in my thought process, and I think that is the best time when I meditate. To be very honest, काफी बार meditate करते करते मैं सो भी जाती हूँ, but that is the best me time. एक तरफ क्लिनिक की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन के सपने को आगे ले जाना, एक इनिशिएटिव को आगे ले जाना, और तीसरी तरफ अपने परिवार को भी हैंडल करना. आगे क्या सपना, क्या करना है? सो अगर प्रोफेशनली हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला, ब्रिंगिंग स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे थ्रू स्माइल डिजाइनिंग, carving beautiful smiles, and through the NGO making maximum people smile. That is it. That's the goal. That's it. ये मेरा आखिरी सवाल था. अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर दीपिका ठोसरे चंडोक, उसके नीचे वो कौन सी लाइन, वो कौन सा कोट, वो कौन सी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? Wow. So Dr. Deepika Chandok loved, served, laughed and carved a million smiles. Thank you. Super. मैम, उम्मीद है कि आप अपने ये दोनों ही कामों में आगे बढ़ें. एक तरफ आपका जो उद्देश्य है जिसको लेकर आप चल रही हैं, लोग हजारों और करोड़ों लोगों के चेहरे पर वो परफेक्ट स्माइल लाने की कोशिश, और दूसरा आपका ये फाउंडेशन का काम, जिसके माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचाना चाहती हैं जो एक तरीके की नीड ऑफ द आवर भी है, और ये जो एक कोशिश है कि लोगों की मदद करें और हम सब एक साथ आगे बढ़ें. तो ये जो कोशिश है आपकी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपसे बस यही कहना है कि आप आगे बढ़ते रहिए. वो कहते हैं ना सर, चुनाव आता है तो नेता को कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ. तो राज की बात का समर्थन आपके काम के साथ हमेशा रहेगा. आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, और आई एम श्योर यू विल रीच द स्काई. थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट, and it's an honor meeting you. Thank you so much, RJ Raj. It was wonderful talking to you, and more than anything, it was very, very, very comfortable. So thank you so much. All the very best to you too. Thank you, ma'am. Thank you so much. डॉक्टर दीपिका चंडोक से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर. इस इंटरव्यू के माध्यम से एक बात जो आपको पहुंचाने की कोशिश शायद डॉक्टर दीपिका चंडोक कर रही थी, वो इस पूरी इंटरव्यू के दौरान उन्हें अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से, स्वभाव से आप तक ये बात पहुंचाई कि कोशिश ना किसी एक ने शुरू करनी चाहिए. कोशिश तो शुरू करनी चाहिए, है ना. कोशिश
करने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। और किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि दर्जी अब सलवार में जेब लगाने लगे हैं और लड़कियों को यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं। ये जो बदलाव समाज में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर महिलाएं, लड़कियाँ एक कोशिश में लगी हैं, और वो कोशिश है सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की नहीं, पूरे समाज को आगे बढ़ाने की। रविंद्रनाथ टैगोर जी की काफ़ी सारी चीज़ें लेख, उनकी कविताएं, इनकी किताबें लोगों ने पढ़ी है, लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन एक चीज़ शायद उन्होंने कही, लेकिन लोग ये बात को समझे ही नहीं, जो समझने की ज़रूरत है, और वो है एकला चलो रे। उनका ये गाना है बंगाली में, एकला चलो रे, कविता है बड़ी खूबसूरत। और वो कविता भी यही कहती है कि जब आपको कोई साथ न दे तो कम से कम आप तो चलिए, आप मत रुकिए ना। एक कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। और जब दीपिका चंडोक जैसे लोग समाज में आते हैं तो वो किरण जागती है, वो उम्मीद जागती है कि कोई तो है जो कोशिश कर रहा है। उम्मीद ये है कि ऐसे लोग और आए समाज में, ऐसी और महिलाएं आए और ऐसी स्त्रियां आए जो आकर ना ही सिर्फ खुद के बारे में लेकिन समाज के बारे में भी सोचे। और ये कहना उनसे बिल्कुल सही होगा कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, डॉक्टर दीपिका चंडोक की कहता हूँ कि समाज के प्रति प्रेम और भाव इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो अपने पापा की उंगली पकड़कर चलती है, जब पापा देर तक काम से वापस नहीं आते तो उनका इंतजार दरवाजे पे खड़े होकर करती है, और हल्की सी गाड़ी की आवाज़ आती है तो दौड़ कर जाती है और ये देख कर आती है कि पापा आए कि नहीं, क्योंकि एक दिन उसे अपने फादर जैसे बनना है, एक अपने पिता जैसे बनना है। तो समझिए वो डॉक्टर दीपिका चंडोक बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।